हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए हम लोग एरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसका चूँकि एक ही चैप्टर दिया हुआ है उसको हम लोगों ने सोल्व किया था 8.1। तो अब कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका मिससेलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बोलता है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। मतलब जैसे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन में एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 1 दे रखा है, x इक्वल टू 2 दे रखा है और x एक्सिस दे रखा है। तो यानी x एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और ये, तो इससे जो एरिया मिलता है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल यूजुअल दिख रहा है कि चूँकि हमको x एक्सिस से काम करना है तो हम लोग का जो एलिमेंट्री एरिया होगा वो y dx होगा, ठीक है। और आपको x का लिमिट भी दिया हुआ है, तो इसमें आप अगर फिगर नहीं भी बनाए तो काफ़ी जल्दी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपली इसका एरिया क्या आएगा, तो एरिया आ जाएगा y dx, ठीक है, और लिमिट लेना है मेरे को 1 से 2। अब यहाँ पे देखिएगा y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा 1 से 2, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से 2 डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3 को बाहर कीजिएगा, 2 का पावर 3 8 और 1 का 1 ही होगा, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो बहुत जल्दी निकल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो जो कि बिल्कुल उसी तरह का है। तो यहाँ पे भी जो एरिया होगा वो क्या होगा, y dx हो जाएगा और लिमिट हमको लेना होगा 1 to 5, ठीक है, 1 से 5 तक। और y का वैल्यू x4 है तो यहाँ पे x का पावर 4 लगा दीजिएगा और इंटीग्रेशन 1 to 5 होगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगा आपका x5/5 इंटीग्रेशन का और लिमिट 1 to 5 लगा देंगे, 1/5 को बाहर कीजिएगा, ठीक है, 5 का पावर 5 ये आप कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 25, 1 to 5, 6 to 5, ठीक है। और 6 to 5 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, 5, 25, 5 to 10, 12, 31, ठीक है। तो 3125 आ रहा है और माइनस इसमें 1 का पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3124 डिवाइडेड बाई 5। चाहो तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 जा हो जाएगा और फिर आपका 24, तो ये आपका इतना स्क्वायर यूनिट आएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरीके से सारा वैल्यू काफ़ी इजीली निकल जाएगा, तो सिर्फ आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है। अच्छा, अब अगर आपको वो है कि नहीं फिगर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरत नहीं था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। और अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, x एक्सिस है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग फिगर बनाएं तो जैसे देखिए ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ओके। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये कब का क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो ये जो है मेरा पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा, इस तरह से खुलेगा, ठीक है। ये हो गया पैराबोला। अब आपको लेना है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 जो है मेरा कहाँ पे होगा, तो समवेयर मान लो यहाँ पे मेरा x इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 क्या होगा, जब भी होगा पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2, तो मान लो कि मेरा x इक्वल टू 2 समवेयर यहाँ पे है, ठीक है, x इक्वल टू 2। तो अब जो रीज़न मेरे को मिल रहा है तो मुझको देखना है x एक्सिस, ठीक है, चूँकि x एक्सिस भी दिया है तो x एक्सिस देखेंगे, x इक्वल टू 1 देखेंगे, x इक्वल टू 2 देखेंगे और पैराबोला देखेंगे। तो ये पूरा के बीच में, इन चारों के बीच में जो एरिया आ रहा है तो नो डाउट ये वाला एरिया आ रहा है जो मैं यहाँ पे ग्रीन से शेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये सिंपली मेरा y dx है 1 to 2, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो इसका भी फिगर बना सकते हैं y इक्वल टू एक्स का पावर 4 का, ठीक है। और देखिए अब y इक्वल टू एक्स का पावर 4 क्या है, वो तो पैराबोला है ऊपर वाला, लेकिन ये भी उसी तरह का कर्व है, ठीक है, पैराबोलिक ही कर्व होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 8, कोई भी जो इवेन पावर है वो सब इसी तरह से सिमेट्री में आता है, ठीक है। और आप ऐसे करके देख भी सकते हो कि अगर मैं x को 0 रखूँगा तो y 0 मिलेगा, ठीक है। x को मैं अगर 1 रखता हूँ तो y मेरे को 1 मिलेगा, x को मैं अगर 2 रखूँगा तो y मेरे को क्या मिलेगा, 2 का पावर 4 16 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से x को अगर मैं -1 रखूँगा तभी मेरे को y 1 मिलेगा, x को अगर मैं -2 रखूँगा तो y मेरे को
अगेन 16 मिलेगा। तो ये उसी तरह का कर्व आपको मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा बल्कि और ये जो फ्लैट है ना, तो इतना फ्लैट नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा इस तरह से और भी क्या होगा, कह सकते हैं कि वाई एक्सिस की तरफ सिमटेगा ये, ठीक है। ओके, उसके कंपेयर में थोड़ा सा ये क्या हो जा रहा है, देख रहे हैं आप, वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, ठीक है। तो उसके कंपेयर में इसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा हाईली राइज कर रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्मूथली राइज कर रहा था, ये आपका हाईली स्ट्रिक्टली राइज कर रहा है। तो उसी तरह का कर्व होगा। तो इसलिए फिगर बनाने पर बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेंशन का ज़रूरत नहीं है, और अगर बनाना पड़े तो आप बिल्कुल बिंदास इस तरीके से बना सकते हैं। एक्स इक्वल टू 1 समवेयर आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2 आपका यहीं पे बीच में ही यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो बीच में एरिया बन रहा है, यही एरिया मेरे को यहाँ पे भी फाइंड आउट करना होगा, जो मैं यहाँ पे आपको ब्लैक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे भी आप x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे इसी तरह से, तो आपका काम हो गया जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो याद रखिएगा, y इक्वल टू एक्स का पावर x 6 दे दे, y इक्वल टू एक्स का पावर 8 दे दे, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, y एक्सिस की तरफ सिमटता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और भी मैग्नीफाइड हो जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा, कह सकते हैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो उस पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन का ज़रूरत नहीं है, इस तरह का रफ स्केचिंग करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ आंसर निकालना है तो ये काफ़ी सिंपल एरिया है, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है जी, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको बोलता है स्केच दी ग्राफ ऑफ दिस एंड इवालुएट। मतलब पहले आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, और फिर आपको इसका एरिया निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है सिंपली। तो अब देखिए, अगर हम लोग ग्राफ का बात करें ना, तो हमको देखना होगा y इक्वल टू ये मॉड एक्स का, ठीक है। इसको आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोग देख चुके हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। ये आपका इस तरह से इसका ग्राफ होता है, यहाँ पे इस तरह से भी बनता है। ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, तो ये भी बनता है। अब इसके पीछे का कहानी आप देखेंगे तो एक्चुअली ये क्या है, तो आप देखो एक्चुअली ये है y माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 0, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्टेक्स मिल रहा है वो हमको 0 0 मिल रहा है, तो 0 0 के अबाउट में भी बन गया। तो अब आपको कोई भी आपका निकल जाएगा, जैसे मान लो आपको निकालना है कहीं पे y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ऐसा निकालना है, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो आपको वर्टेक्स बनेगा वो पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे तो x इक्वल टू 1 बनेगा, और y कर लेंगे तो y इक्वल टू 2 बनेगा, ठीक है, जो कि इसका 0 वैल्यू है सिंपली। तो यानी कि वर्टेक्स मेरा बन रहा है 1 2। तो अब हमको अगर खींचना होगा इसका ग्राफ, तो हम लोग सिंपली मोहब्बत से क्या करेंगे, ये ले लिया मैंने x एक्सिस, ठीक है, ये मैंने ले लिया y एक्सिस मान लो, ठीक है, ये x ये y। 1 2 कहाँ पे होगा, तो x का मान लो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मान लो y का 2 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ये हो गया 1 2, ओके 1 2। तो ये मेरा 1 2 हो गया। अब कुछ करना नहीं है, इसी ग्राफ को उठा करके भी आप ला करके यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे आप ला करके भी बना दीजिए, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी बन रहा है ये 1 2 इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है, 1 2 इसका वर्टेक्स। तो किसके अबाउट में सिमेट्रिक होगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे मोहब्बत से ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सिंपली x इक्वल टू 1 है, जैसा दिख रहा है ये 1 2 पॉइंट है। तो जहाँ पे वो y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक था, तो ये लाइन x इक्वल टू 1 के अबाउट में सिमेट्रिक होगा, और ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये आपका y का 1 है, ये 2 है, ये x का 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल मोहब्बत से ग्राफ खींच सकते हैं कोई भी। तो आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या बनेगा, आप देखेंगे तो इसका वर्टेक्स बनेगा, वर्टेक्स क्या होगा इसका, तो ये है y माइनस 0 इधर, ठीक है, इधर है आपका x प्लस 3, ओके। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जब मैं देखूँगा x प्लस 3 को अगर मैं 0 लेता हूँ, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा माइनस 3, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से मेरा y 0 आएगा एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो वर्टेक्स मेरा बन रहा है यहाँ पे वर्टेक्स, ठीक है, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है मेरा -3 और 0। जैसे ही वर्टेक्स मिल जाता है आपको, तो अब यहाँ से हमको ग्राफ काफ़ी इजीली मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्लेन लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, ओके। तो आप देखिएगा ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये मेरा हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो -3 0 कहाँ पे होगा, तो -3 0 माइनस एक्स की तरफ होगा। जैसे मान लो ये -1 है, ये मेरा -2 है, और ये मेरा -3 है, ठीक है, ओके। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे -3 0, -3 0, ठीक है। तो
हो गया। तो ये वर्टेक्स रहने वाला है। तो इसको वर्टेक्स बना करके यहाँ पे भी का शेप बना दीजिए। तो भी का शेप बना देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग भी का शेप बनाए थे। तो ये देखो इस तरह का यहाँ पे शेप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ला करके इसको यहाँ से मिला दीजिएगा और इस तरफ भी आप उसी तरह से ले लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये जो भी का शेप बना ये उसका ग्राफ है। तो ये किसके अबाउट में सिमेट्रिक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये मेरा मिलेगा यहाँ पे लाइन x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो x इक्वल टू -3 इस लाइन के अबाउट में ये साइमेट्रिक ग्राफ है, भी शेप में आएगा। तो यही क्या है, यही आपका ग्राफ ऑफ क्या है, y इज इक्वल टू mod x प्लस 3 है, ठीक है। तो काफ़ी इजीली खींच पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको ग्राफ कैसे करना है, ठीक है। चलो अब बोलता है कि इसका वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू निकालना तो काफ़ी सिंपल है, चूँकि ये एरिया फाइंड करने नहीं बोला है आपको, सिंपली बोला है वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहीं पे निकाल देते हैं। तो देखो तरीका हम आपको बताए थे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसका, -6 to 0 मॉडुलस x प्लस 3 का, ठीक है। मॉडुलस क्या है यहाँ पे, x प्लस 3 है, ओके। देखो तरीका क्या होता है, तो हम लोग इसको कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। आप देखिए कि ये कहाँ पे 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है x इक्वल टू -3 पे, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमको काम करना है -6 से 0 में। ये हमको लिमिट दिया हुआ है -6 to 0 और -3 पे क्या हो रहा है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो नो डाउट -3 के बाद क्या होगा, ये फंक्शन पॉजिटिव होगा और उसके पहले निगेटिव होगा, ओके। तो यानी इस इंटीग्रेशन को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा -6 to -3, ठीक है, ऐसे। और फिर प्लस क्या करना पड़ेगा, -3 to 0, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि हम लोग जो गिवन लिमिट है, जैसे -6 से 0 था, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए -6 से -3 और -3 से 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो चूंकि इसमें क्या है आपका फंक्शन निगेटिव है, तो ये मॉडुलस का वैल्यू माइनस में आएगा। सो -6 से -3 में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे -x प्लस 3dx, ठीक है, ओके। प्लस फिर इसमें हम लोग -3 से 0 में जाएंगे, तो इसमें हम लोग इसको लिखेंगे प्लस में, सो इट इज़ x प्लस 3dx। चलिए अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा जी, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस में x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और 3 का हो जाएगा सिंपली 3x, ठीक है, ये हो गया। और इसका लिमिट हमको पुटअप करना है -6 से -3, ओके। प्लस इसका डालिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x²/3, x²/2 इंटीग्रेशन हो गया x का, और 3 का हो जाएगा 3x। इसका लिमिट डालना है मेरे को -3 से 0, ठीक है। सिंपली कुछ करना नहीं है, अब हम लोगों को यहाँ पे लिमिट का वैल्यू डाल देना है और देख लेते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है। तो देखिए क्या आएगा, सो ये आपका आ जाएगा, पहले चलो डाल देते हैं -3 अपर लिमिट, ठीक है, माइनस को बाहर रखिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट पहले डालते हैं -3, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 और -9 हो जाएगा, ठीक है। फिर लोअर लिमिट डालेंगे -6, तो हो जाएगा 36/2 और माइनस हो जाएगा 18। क्लियर है जी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का अपर और लोअर लिमिट पे वैल्यू। प्लस अब इस फंक्शन का भी देख लीजिए, 0 डालने से सब 0 हो जाएगा, और माइनस अगर हम डालते हैं तो हो जाएगा 9/2 और -9 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आप देखिए, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है। तो अब ये देखो, ये पूरा जो वैल्यू है ये माइनस में है, और ये जो आपका पूरा वैल्यू है ये मेरा है, अच्छा ये चूँकि लोअर लिमिट है ना तो माइनस में आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ माइनस, ठीक है। चलिए चूँकि आप देखो लोअर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट से तो सारा 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट से क्या होगा, सब निगेटिव में आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। चलिए हो गया। तो वैल्यू क्या आ जा रहा है जी, तो यहाँ पे देखो आ जा रहा है 2 9 जा 18, तो -9/2 आ रहा है, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा हो जा रहा है ये तो 18 - 18 हमारा 0 हो जा रहा है, सो इट इज़ 0, ओके। और यहाँ पे भी अगेन आ जा रहा है आपका माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 9/2, ठीक है। यहाँ पे अगेन प्लस हो जाएगा। अच्छा ये मेरा माइनस में था ना, इसको ऐसे रखिए, तो ये देखो +9/2 हो गया, ये भी आपका +9/2 होगा, ठीक है। तो साइन को अच्छे से देखिएगा, तो हमारा 9 आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। तो
तो बिल्कुल आराम से देखना है। ये देखो -9/2 हो गया, तो माइनस माइनस आपका ये +9/2 डायरेक्टली कर सकते हो, ये 0 हो जा रहा है और यहाँ से बच रहा है आपका फिर से ये प्लस में आ जाएगा 9/2, तो 9 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग मेनली ग्राफ को सीख लिए हैं। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए बाउंडेड कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 to x = 2π। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली sin x का जो ग्राफ होता है उससे जो एरिया बाउंड होगा बिटवीन x = 0 एंड x = 2π, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए हम लोग अगर हम बात करें sin x का ग्राफ का, तो sin x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो सिंपल इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, ओके, अगर हम बात करें x एक्सिस के अलोंग, तो इस तरह का ग्राफ होता है। अब यहाँ पे देखो, सपोज़ करो कि ये मेरा y एक्सिस है, ये हो गया मेरा y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे तो ये ओरिजिन होगा। ओके, तो अब आप देखिएगा ना, तो हमको अगर 0 से 2π तक निकालना है, तो ये होता है मेरा पहला साइकिल जो होता है 0 से π तक होता है, ये x = π है। और ये जो दूसरा साइकिल है ये आपका है x = 2π, जो कि नीचे की तरफ है। ठीक है, ओके, ये होता है। तो हमको जो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है, एक तो ये बाउंड हो रहा है, आप जो जैसा देख रहे हो। ठीक है, विद द x एक्सिस, और एक आपका नीचे वाला बाउंड हो रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो हमको ये एरिया निकालना है। तो अब देखियो ये सारा क्या होता है, आपस में इक्वल एरिया होता है। ठीक है, चाहे ऊपर बने या नीचे बने, बिल्कुल सेम ये मूव करता है। भले आपको यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने रफ ट्रेसिंग किया है, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल, जैसा पोर्शन ऊपर बनता है वैसा ही पोर्शन नीचे भी बनता है। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम 0 से 2π तक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 0 से π तक का निकाल लेंगे। क्योंकि देखो स्ट्रिप चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 से π में अगर हम स्ट्रिप लेंगे तो x एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप बनेगा y dx, एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर आप लीजिएगा तो आपको नीचे बनेगा, आप देख पा रहे हैं ये। तो मेरा चूँकि स्ट्रिप चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 0 से 2π नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 0 से π कर लेंगे, और चूँकि दोनों एरिया सेम है तो हम उसको डबल कर देंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा 2 × 0 to π y dx। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये 2 × 0 to π हो गया, और y मेरा क्या है, sin x dx है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है, तो -cos x 0 से π। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, अगर हम मैं माइनस को हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट आपका चेंज कर जाएगा, पहले 0 आ जाएगा फिर π आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि π 0 है, इसको 0 π करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। अब वैल्यू डालिए, तो सबसे पहले अपर लिमिट हो जाएगा cos 0, फिर माइनस, और फिर हो जाएगा आपका cos π। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे cos 0 1 है और cos π -1 होता है, तो यहाँ पे 2 और अंदर में भी 2 आ रहा है, सो इट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, ऑफ दिस ग्राफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही स्ट्रिप बन रहा है तो आप उससे पूरा लिमिट में काम कर सकते हैं, लेकिन 2 तरह का स्ट्रिप बन रहा है तो आप चाहे तो इस तरह से आप आराम से एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे देखो अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व y = x³ द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -2 x = 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, जबकि इसको एब्सिसा बोलते हैं अगर आप देखिएगा तो। ठीक है, और ऑर्डिनेट बोला जाता है y एक्सिस के पॉइंट को। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो y = x³, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्लेन हो गया, और यहाँ पे जो ग्राफ बनता है y = x³ का, y = x³ का, वो इस तरह का बनता है। ये हम लोग बहुत पहले बात किए हैं और फेमस कर्व है, तो हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है ये। अच्छा, अब बोलता है कि आपको जो एरिया निकालना है वो x एक्सिस इससे बाउंड होना चाहिए, ये कर्व मेरा है इससे होना चाहिए, और x = -2 से लेकर के x = 1। ठीक है, तो x = -2 जो होगा, जाहिर सी बात है हम लोग बात करें तो, जैसे एक लाइन में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे समवेयर ये जो होगा ना, ये x = -2 होगा, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और x = 1, तो वो जो है थोड़ा इधर होगा, यहाँ पे x = 1, इस तरह का लाइन। ठीक है जी, रफ ग्राफ है, बिंदास बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखो ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये मेरा है लाइन x = -2। ठीक है, और ये जो मेरा लाइन है ये है मेरा x = 1। तो नो डाउट ये 0.10 है,
और ये जो पॉइंट है मेरा ये क्या है, ये -20 है, ठीक है। ओके, तो अब जो आपको एरिया दिख रहा होगा मोहब्बत से, एक तो इधर का ये एरिया, ये पोर्शन ये आपको निकालना है, ठीक है, एरिया। और इधर जो है ये अंदर वाला ये एरिया, तो ये जो हम आपको ग्रीन से दिखा रहे हैं कर्व के अंदर, ठीक है, कर्व के बाहर नहीं जाना है, कर्व के अंदर ये ग्रीन पोर्शन का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमको ध्यान ये देना है कि हम लोग हमेशा इस कर्व पे घूमेंगे, ये जो कर्व है ना, ये कर्व, इस पे हम लोग घूमेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ही रहना है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते, क्लियर है। तो ये एरिया निकालना है। अब फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स है, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा, एलिमेंट्री एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग इसको बांट देंगे, -2 से ये x = 0 होगा, 0 तक चलते हैं और 0 से फिर 1 तक चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा y/dx, ठीक है जी, -2 से 0 तक जाएंगे प्लस 0 से 1 y/dx यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमको यहाँ पे देखो ये ध्यान देना है कि जब हम -2 से 0 में जाएंगे तो मेरा जो बनेगा एलिमेंट्री एरिया वो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे चूँकि जो लेंथ है वो -y एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये आपका -y होगा और ये तो आपका dx ही रहेगा, ठीक है जी। ओके, डिफरेंशिएटिव पार्ट, तो ये आपका -y/dx कहलाएगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम -y/dx लेंगे चूँकि मेरा नीचे बन रहा है, और फिर 0 से 1 के बीच में तो ये आपका ऊपर ही बन रहा है, तो यहाँ पे आपका ये +y/dx ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, जब आप एलिमेंट्री एरिया बिलो x एक्सिस लेंगे तो वहाँ पे -y/dx, एबव x एक्सिस लेंगे तो वहाँ पे आपका +y/dx, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखो, तो y का वैल्यू क्या है, x³ है, तो ये आपका हो जाएगा -2 से 0 और माइनस बाहर कर दीजिए, सो x³ dx, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 अगेन x³ dx। तो इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल होता है, x4/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में है और ये वैल्यू है आपका -2 से 0, और यहाँ पे भी आपका वही आएगा x4/4 और वैल्यू आ जाएगा 0 से 1, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा जी, माइनस में अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे देखो सब 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट डालेंगे माइनस में तो -2 का पावर 4 क्या होगा, 16/4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पे देखोगे अपर लिमिट डालेंगे तो 1/4 होगा और लोअर लिमिट से सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जा रहा है 16/4 + 1/4 यानी टोटल 17/4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से बनाना है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 5 बोलता है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व निकालिए, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x = -1 x = 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी लगाएंगे कि y = ये जो mod x है ये क्या होता है, तो ये सिंपली x होता है अगर x मेरा >0 हो, ठीक है, और = 0, और x <0 में क्या होता है, -x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x mod x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² व्हेन x इज़ > 0 एंड -x² व्हेन x इज़ <0, ठीक है। ओके, तो ये चला गया, तो यानी 0 से फ़र्क पड़ रहा है ना। तो हमको चूँकि देखो -1 से लेकर के 1 तक काम करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली वहाँ से -1 से 1 तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि बीच में 0 के वजह से आपका कर्व चेंज हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, ठीक है, एरिया A = क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -1 to 1, ओके, y/dx, ये तो पूरा एरिया होगा, तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, -1 to 0 y/dx एंड फिर आपका 0 to 1 y/dx, इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग y/dx लिए हैं एलिमेंट्री एरिया, ठीक है, और इस एलिमेंट्री एरिया को हम लोग स्प्लिट किए हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एलिमेंट्री एरिया क्या दोनों एबव x एक्सिस है या कोई बिलो x एक्सिस भी है। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे फिगर का ज़रूरत होगा, सो दैट कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको फिगर एरिया में बना के काम करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तभी आप इस तरह का अच्छा क्वेश्चन डील कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँ तो फिगर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लेन, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे प्लेन ले लिया, ये मेरा प्लेन हो गया, ठीक है जी। ओके, अच्छा, प्लेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, प्लेन ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यस, दूसरा प्लेन लेते हैं यहाँ पे। चलो ये मैं ले लेता हूँ प्लेन इस तरह का, ठीक है, ये मेरा प्लेन हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा
वाई एक्सिस। ओके, अब देखो क्या बोलता है कि जब x 0, यहाँ पे हो गया आपका ओरिजिन हो गया। जब अच्छा आप देखिएगा y जो है ना दोनों केस में पैराबोला है, ठीक है। ऊपर में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसा होता है, तो पूरा ग्राफ का हम लोग बात करें तो देखो ऐसा ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का, इधर से ये और इधर से ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ, ठीक है। और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है नीचे की तरफ ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथली खींच देते हैं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा दिखने में, बिल्कुल इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो हमको पोर्शन लेना है वो आप समझिएगा। अब क्या बोल रहा है कि जब आपका सेक्शन x जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमको लेना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हमको ये पोर्शन लेना है, ये पोर्शन, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ यही पोर्शन लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ओके, इसी तरीके से जब मेरा x 0 से छोटा होगा यानी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इधर, तो इधर हमको लेना है क्या, ये पोर्शन लेना है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो पूरा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो पूरा ग्राफ है ये हमको इसका हमको पार्ट सिर्फ निगेटिव एक्सिस की तरफ लेना है, ठीक है। तो हम लोग का ये डिलीट हो जाएगा, तो जो डिलीट हो जाएगा उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हट गया, इधर से देखो ये हट गया। ओके, तो अब मेरा यही पोर्शन बच रहा है, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पोर्शन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का पोर्शन, माइनस एक्स स्क्वायर का पोर्शन फॉर x लेस देन 0, ठीक है जी। तो अब ये जो कंप्लीट यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। लाइक एक्स क्यूब है बट ये आपका इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि हमको कहाँ से कहाँ तक काम करना था, तो हमको काम करना था x इक्वल टू -1 से 1। तो मान लो ये मेरा जो है लाइन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा x इक्वल टू -1 है, ठीक है। और इसी तरीके से मान लेता हूँ मैं कि ये मेरा जो है x इक्वल टू 1 है, ये क्लियर है जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हो गया आपका -1 0 और ये हो गया मेरा 1 0 1,0, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू 1 है और ये आपका x इक्वल टू -1 है। तो अब हमको जो एरिया फाइंड आउट करना है, नो डाउट वो क्या है, वो ये वाला पोर्शन है, देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पोर्शन इधर से ये और इधर से ये, इसका मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है। ये जब आपको पिंक वाला दिख रहा है पोर्शन, तो अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो अगेन हम लोग ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्री एरिया होगा इस पोर्शन में बिलो एक्स एक्सिस होगा और इस पोर्शन में क्या होगा, एबव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप चूँकि दोनों आप देख रहे हैं बिल्कुल जो है इक्वल पार्ट है, -1 से 0 इधर आपका 0 से 1, और एक ही कर्व का सिमिट्री है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो एक ही निकाल के हम डबल कर सकते हैं, एक तरीका होगा। या तो आप -1 से 0 लगाएंगे तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है। और फिर 0 से 1 लेंगे तो आपको लेना पड़ेगा वाई डी एक्स, चूँकि ये एबव एक्स एक्सिस है, ये आपका बिलो एक्स एक्सिस है। तो ऐसे बनाइए, वही होगा। और या तो आप डबल कर दीजिए और डायरेक्ट ले लीजिए 0 to 1 वाई डी एक्स, ठीक है। या तब सिर्फ इसका निकाल लीजिए और डबल कर दीजिए तो आपका एक ही काम होगा। तो इस तरह का लॉजिक आपको अपनाना है 0 से 1। अब सिंपली अगर हमको सिर्फ ये लेना है तो इसके लिए मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो y का वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा x³/3, लिमिट डाल दोगे तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 2/3। तो 2/3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है और इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप लिमिट को स्प्लिट करते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट्री एरिया पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है, कर्व के सिमेट्री के अकॉर्डिंग। या कहीं पे लॉजिक लगा करके हम एक ही पार्ट को फाइंड करके डबल कर सकते हैं, तो वो टेक्निक देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ में बन जाएगा। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे क्लोज हो गया। बाकी सारा जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कंपटीशन लेवल पे करते रहेंगे, बट यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, इसका आप रिवीजन प्रॉपर करके रहिएगा तो आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।